ललिता एक कुशल गृहिणी थी। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे और उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। बच्चे भी बड़े हो गए थे। बेटा बाहर रहता था, बेटी भी अपनी दोस्तों में व्यस्त रहती थी। अचानक ललिता की तबीयत खराब हो गई। ये क्या हो गया पापा? पापा के सीने से सहारा ले जब दिशा ने पनाह चाही तो लगा वो किसी चरमराई हुई दीवार के सहारे खड़ी है, जिसे खुद एक सहारे की ज़रूरत है। पापा नहीं जानता, बेटा नहीं जानता ये क्या हो गया, क्यों हुआ, ये भी नहीं, कहाँ और कब गलती हुई। ऐसा नहीं कि उसे आगाह नहीं किया, बस सब होता चला गया। हाँ पापा, अतीत को टटोलती हूँ तो एक ही बात जहन में आती है, सबके लिए जीने वाली खुद किन हालतों में जी रही थी, हम समझ ही नहीं पाए। दिशा जो भी हुआ हम उसके दोषी हैं। ऐसा नहीं उसने आगाह नहीं किया, बहुत बार किया, लेकिन शायद कुछ अपने आप में और कुछ समय की बाध्यता में इतने व्यस्त हो गए कि उसका इशारा समझे ही नहीं, और जब समझे तो जानकर भी उसे नज़रअंदाज कर गए। किसको दोष दे पापा? गलती जानकर हुई या अनजाने में, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा उनके बिना? यहाँ सब अधूरा है। पापा निरुत्तर थे। घर के हर कोने में वो बसी थी। उनके ना होने जैसा तो कोई आभास ही ना था। दिशा घड़ी में 8 बजे होते ही पापा के लिए रोटी बनाने उठ गई। वो बच्ची जो माँ के आवाज़ लगाने के बाद खुद खाने के लिए उठने में नखरे दिखाती थी। ललिता ललिता, क्या यार 5 मिनट ऊपर कर दिए, जल्दी दो, गोली खाए आधे घंटे से ऊपर हो गया। अचानक कुछ याद आया और सुदीप रसोई की तरफ भागे। पापा सॉरी। आंखों में आंसू लिए दिशा भरे गले से बोली, माँ सही कहती थी, वक्त रहते सीख ले, वरना रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। आपको समय पर देना चाहती थी। दिशा हाथ ज़्यादा चला। बेटा तुझे किसने कहा ये सब करने के लिए? कुछ दिन की बात है, कल खाना बनाने वाली को बुला लेंगे। तेरी माँ तुझे सीखने के लिए कहती ज़रूर थी, लेकिन देखा था ना, तुझे किसी काम में हाथ भी नहीं लगवाती थी। हमेशा कहती पीहर के सुख तो उठाने दो। दिशा देख रही थी पापा ने कैसे सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली है। बेफिक्र रहने वाले पापा कितने फिक्रमंद हो गए हैं। उसे सुबह स्कूल के लिए उठाने से लेकर रात को दूध देने तक की जिम्मेदारी जो माँ उठाया करती थी, सब पापा ने अपने कंधे पर ले ली। ऑफिस से आए पापा को ये सब करता देख दिशा को मन ही मन तकलीफ होती। घर में माँ नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी हर जगह थी। आज बड़ी बुआ आने वाली है, बहुत प्यार करती है वो दिशा और ललिता को। बुआ कह दिशा सुबह कर रोने लगी। क्या हो गया बिट्टो? ललिता तो बहुत सहज और सरल जीवन जीने वाली थी, उसकी ये हालत कहीं सुदीप तू तो नहीं जानता? दीदी सचमुच नहीं जानता। गुस्सा होती, अक्सर कहती 2 ही तो बच्चे हैं, एक बाहर चला गया, मानो अब वहीं का हो गया। ये भी होशियार है, निकल ही जाएगी। क्यों इतनी भाग दौड़ करती हो? ईश्वर की कृपा से जो है पर्याप्त है, लेकिन मुझे तो बच्चों के तमाम सुविधाएं देने के लिए मेहनत करनी ही थी। जब ज़्यादा बिजी हुआ तो ना खाना समय पर, ना सोना। आप जानते हो ना, मुझे खिलाए बिना खाती भी नहीं थी। बच्चे पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त होने लगे तो शायद अकेलापन महसूस करने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना। मेरे घर में नहीं रहने की शिकायत तो उसे शुरू से ही
रही है। घर या टीवी और मोबाइल देखता तो आए दिन का कलेश। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। चेहरे की मुस्कुराहट जाने कहाँ चली गई थी। हर वक्त गुस्सा, बेटे के बाहर चले जाने के गम को भूली नहीं थी कि उसके पिताजी खत्म हो गए। दिशा भी ज़्यादा व्यस्त हो गई तो शायद उसे अंदर ही अंदर अकेलापन खाने लगा। छोटी छोटी बातों पर अक्सर चिड़चिड़ करती। ना जाने कैसे भूल गया कि एक घरेलू महिला भी दिल रखती है, उसके भी अरमान होते हैं। वो अपने घर, पति, बच्चों के लिए सब रिश्ते दरकिनार कर देती है, खुद को मार कर जीती है और जब कभी आहत होती है तो किसी को भनक भी नहीं होने देती। वो अंदर ही अंदर इतना बिखरती जा रही है कि उसे समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता है। नहीं जानता था। ओह सुदीप, तू उसके मन को नहीं पढ़ पाया। एक औरत अपने चेहरे की हंसी के पीछे इतने दर्द छुपा लेती है कि एक दिन अपनों के बीच ही पराई हो जाती है। जब वो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती है तो तुम लोग अपने फर्ज से पीछे क्यों हो जाते हो। आपसी तनाव, खींचातानी किस कदर एक औरत को अंदर तक तोड़ कर रख देती है, तुम क्या जानो। बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां उठाते उठाते कभी उसको भी लगे उसकी फिक्र करने वाले उसके अपने उसके साथ हैं। ये सब दिखावा नहीं सुदीप, हर औरत दिल से यही चाहती है। उस पर दिया थोड़ा सा ध्यान उसके सारे दिन की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। क्या पता कभी कोई झगड़ा तनाव की वजह बन गया हो। नहीं दीदी, झगड़ा कभी नहीं हुआ। मैं तो ऑफिस से आता हूँ तो सब पुरानी बात भूल कर आता हूँ। वो भी ऐसी ही थी, हमेशा से अपने घर में रमी हुई। सुबह की बात की सिनक चेहरे पर कभी नहीं देखी। पिछले कुछ दिनों से फिर भी कह सकते हैं कुछ नाराज सी रहने लगी थी, कुछ ज़्यादा ही चिढ़ाने भी लगी थी। दिशा को रोका टोकी और फिर अभी कुछ दिनों से बिल्कुल चुप सी, किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या करती, बेचारी ने कहना चाहा तो तुम लोगों ने सुनना ही नहीं चाहा। तुम लोग घर के बाहर जा चार लोगों के संपर्क में आकर तनाव भूल जाते थे और वो उसके पास तो जाने से पहले भी तुम थे, पीछे भी तुम और इंतज़ार भी तुम लोगों का। वो कैसे अपनी सोच के दायरे से निकल सकती थी। अपनी व्यस्तता में से कुछ समय तो अपनों को भी दो। तुमने उसके मन को समझ थोड़ा सा समय भी दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन दीदी, पूरा घर उसका था, हर निर्णय के लिए वो स्वतंत्र थी। उसके हर फैसले को हम मानते थे, हमारा आधार थी वो। और क्या अपनापन सिर्फ जताने से समझ आता है। तुम उसके फैसले मानते थे सुदीप। काश कभी निर्णय लेने में उसका साथ दिया होता, कभी पूछा होता क्या तकलीफ है, उसका स्वभाव क्यों बदल रहा है, कभी ये पूछा होता। औरत बहुत मजबूत होती है, इतनी ही जब टूटती है तो उसके टूटने की आवाज़ भी नहीं होती। सही कह रही है आप। मेरे सर दर्द होने पर पूरा घर सिर पर उठा लेने वाली हम सब के बीच होते हुए भी अंदर से खाली होती जा रही थी और हमें जरा भी आभास नहीं हुआ। सच, बिखर गया हमारा घर। उस एक का होना कितना ज़रूरी है, शायद वो यही आभास करवाना चाहती थी। 2 दिन में मेरी दिशा बड़ी हो गई। उसके बिना मैं इसका बचपना जीवित नहीं रख पाया। पापा, दिशा ने कंधे पर हाथ रखा। चलिए आज माँ से मिलने जाना है ना। बुआ घर है, हम मिल आते हैं।
नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आइए, कैसी हैं ललिता, कोई प्रोग्रेस? देखिए, किसी बात को उन्होंने बहुत गहराई से ले लिया है। हंसती है, मुस्कुराती है, कभी खुद ही रोने लगती है। ये पागलपन नहीं, एक तरह का अवसाद है। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, तभी पुरानी ललिता जी आप लोगों के बीच होगी। जाइए, मिल लीजिए। दरवाजे के बाहर खड़े सुदीप को लगा पाँव वहीं जम गए हैं। किस तरह ललिता के सामने जाएं? आज शायद पहली दफ़ा ललिता का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लग रहा था जैसे वही उसकी इस हालात का दोषी है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सुदीप आप आ गए? हाँ ललिता, कह हाथ में हाथ ले लिया। मुझे घर जाना है। मेरे घर देखिए ना, ये इतने सारे इंजेक्शन देते हैं। आप तो जानते ना, आपकी ललिता ब्लड टेस्ट करवाते वक्त ही आपकी बाजू नोच डालती थी ना। इन लोगों को समझाइए। सुदीप खुशी के आंसू मन में दबाए कुछ कहने ही वाला था कि ललिता ने फिर बहकना शुरू कर दिया। दिशा अभी तक नहीं आई। देखिए, अंधेरा होने को है, दिशा नहीं आई। मत कहिएगा, थोड़ी देर में ही बेचैन हो मुझे फ़ोन कर देती हो। मुझे फ़ोन क्यों कर देती हो? आ जाएगी। सुदीप, मुझे डर लगता है, बच्ची है, कहीं कोई ऊंच नीच नहीं। नहीं सुदीप, माँ यही हूँ मैं। देखिए ना, पापा के साथ ही आई हूँ। मेरी लाडो, कह जैसे ही उसे गले लगाया, चैन की सांस से चुप हो गई। दिशा बोलती रही, लेकिन शायद कुछ याद कर मौन हो चुकी थी। दिशा रोती हुई दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। झाँक के देखा तो पापा जो इतने सख्त हुआ करते थे, माँ का हाथ माथे से लगाए सुबक रहे थे। ठीक हो जाओगी ललिता, तुम्हारे बिना वो घर काटने को दौड़ता है। बहुत दुख है मुझे कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं किसके लिए मेहनत कर रहा था? तुम्हारे और बच्चों के लिए। तुम इतनी अकेली पड़ गई और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम हंसती बोलती, जिम्मेदारी से सारे घर के काम करती। मुझे कभी आभास ही नहीं हुआ तुम्हारे अंदर चिंताओं का समंदर गोते खा रहा है। दिशा देख रही थी पापा के माथे पर सलबट देखकर बेचैन होने वाली माँ पर आज पापा के आंसू भी असर नहीं कर रहे थे। कौन गलत है समझ ही नहीं आ रहा। जीवन भर माँ यही कहती रही, मेरा कहा मान लो दोनों, वरना पछताओगे। वैसे भी तुम लोगों ने कभी मुझे समझा ही कहाँ। क्यों ये शब्द हमारे बीच आ गया? माँ के समझाने पर, रोक टोक पर मैंने भी तो अक्सर यही कहा। आप लोगों ने मुझे कभी समझा ही कहाँ। दिशा सुबकते हुए यही सोचती रही, कैसे बताऊँ माँ, पापा हर समय घर रहते हैं, ट्यूशन से लेट होने पर तुम्हारी तरह चिंता करते हैं। काश पापा ने ये चिंता तुम्हारे सामने की होती तो तुम भी थोड़ी सी बेफिक्र हो पाती। अब वो मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते। मुझे सुबह जाना होता है ना, इसलिए अब तो समझ जाओ माँ, हमारा वजूद आपसे है। आप थी तो सब निस्फिक्र थे। आप हमारे बीच होते हुए भी अकेली कैसे हो सकती हैं? आ जाओ माँ, क्यों आपने हमें कभी समझा ही नहीं? इस बार जीवन तुम्हारे नज़रिए से जीने की फिर शुरुआत करेंगे। अब तुम्हें कभी टूटने नहीं देंगे। एक औरत विवाह पश्चात अपने आप को पूरी तरह अपनों के बीच समर्पित कर देती है। इतना कि अपने परिवार की खुशी के लिए करते करते
अपनी खुशी उन्हीं की खुशी में देखने लगती है। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कब बच्चे बड़े हो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर समय आता है अकेलेपन का, जिसे वो व्यस्त रह छुपाना चाहती है, लेकिन परिवार वाले उसकी व्यस्तता को उसके जीने का ढंग मान बैठते हैं। एक औरत सब कुछ सह सकती है, बस अपनों से दूरी नहीं। वही दूरी उसके टूटने की शुरुआत होती है। कभी कभी अपनापन जताना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, घर की महिलाएं सिर्फ घर के काम और जिम्मेदारियां उठाने के लिए नहीं होती, उनका भी दिल होता है, उनकी भी भावनाएं होती है, पर उनसे पूछने वाला कोई नहीं। हमें उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें भी वह प्यार देना चाहिए और समय देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।